आप डिसअपॉइंटेड हो, मैं एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हूँ और उससे ज़्यादा शॉक्ड हूँ। तो मेरे को अगर फेवर्स लेने थे तो मैं वहीं लेता। मैं क्यों अमाल मलिक से लूँगा और इस्माइल दरबार से नहीं लूँगा? ऐसा लग रहा है कि ही इज़ डूइंग इट बिकॉज़ मैंने उसकी वाइफ़ छीन लिया है, कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, इतना क्यों हो रहा है? हे गाइस, दिस इज़ अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Avis. So, हम खुश नहीं हैं आपको इतना जल्दी बाहर देखकर. Too नहीं, much high expectations and we are disappointed. आप डिसअपॉइंटेड हो, मैं एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड Yeah. हूँ और उससे ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मेरे घर वाले शॉक थे जब मैं घर पहुँचा और और ऐसा माहौल था कि रोना-धोने वाला माहौल था घर पर कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? गौहर भी तो आई थी। हम काफ़ी सोच में थे वो रात को कि कैसे हो गया, क्यों हो गया? बट और ऐसा भी था कि वोट्स कम मिले ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा था और मेरे मेरे वा ट्रेंड्स मेरे जो डांस ट्रेंड है और मेरा जो जो मैंने नीलम को कमबैक दिया था वो भी वायरल चल रहा है। तो कैसे ऑडियंस नहीं लाइक कर रही है वो मुझे समझ नहीं आया। बट चलो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि कभी ना कभी आप हारोगे, कभी आप जीतोगे। तो मे बी ही वांट्स मी टू वेट। Yeah. वो सब्र का फल मीठा होता है, तो ऐसा ही कुछ होगा। But don't you feel कि गौहर को काफी अच्छी तरह यूज किया गया वीकेंड के बाद में थ्रू आउट गौहर ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया और अमाल को जो उन्होंने फीडबैक दिया या कुछ भी जो हुआ उनके बीच में वो काफी अच्छी तरह यूज किया और आपको ही फिर इविक किया इफ दे न्यू कि यू आर गोइंग आउट देन व्हाई टू फॉलो गौहर. इट्स ओके क्या है, वो यूज़ करने का सोचा होगा तो यूज़ तो आई थिंक गौर हुई नहीं। उसने तो भारी कमबैक दिया है और वो देख के मैं काफ़ी पम्प था। मैं बोला मुझे पता चल गया क्या हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से बिहाइंड द बैक चीज़ें चल रही थी ना, तो हमको रियलाइज़ नहीं होता है। ऑडियंस क्या करती है, वो देखती है हर चीज़, वो उनको आगे का भी दिखता है, पीछे का भी दिखता है। सो दे थिंक कि यार ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? अरे पर हम कैसे लें, हमको मालूम ही नहीं है। हमको पता होगा तब लेंगे ना। तो गौहर ने जब मुझे क्लैरिटी दी तो आई वाज़ लाइक बस अब मुझे समझ में आ गया कौन मेरा है, कौन नहीं है। तब पंप होने के बाद जो मेरा पंप फूटा है, वो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो अभी तक मैं डिसअपॉइंट हूँ उस चीज़ को लेके। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं एकदम अपसेट हो जाता हूँ और इतना रूथलेसली निकाला है कि मैं किसी को मिल भी नहीं पाया। वो एक बहुत बड़ा हाइलाइट है कि मैं सबसे ज़्यादा अपसेट उस चीज़ को लेकर हूँ, जब मिलने तो दिए होते भाई, एटलीस्ट मिलने दिए होते। सबको बाय बोलता मैं, एटलीस्ट ये बोलता कि मेरे लिए जीत के आना या कुछ तो किया होता। बट जब आपको पता चला अमाल आपके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं एक तो कंटेंट को लेकर बोल रहे हैं फिर आपके पर्सनल लाइफ पे काफी डिस्कशन हो रहा है नो स्पेशली जीशान अमाल एंड बस सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ अबाउट योर चैट्स अबाउट योर सोशल मीडिया लाइफ हाउ इट्स फील फ्रॉम योर साइड बिकॉज आपने कई बार बोला है बसीर को कि मैं आपके बारे में काफी कुछ बोल सकता हूँ पर आपने बोला नहीं. हाँ, अमाल के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि उसने मुझे धंधा देने की बात की है और बोला है कि 10-20 लाख का देता हूँ तो थैंक यू मेरा रेट्स रिवील करने के लिए। अब काम के लिए मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, वो उन लोग खुद से आके देंगे मुझे और उसके साथ तो मैं काम नहीं करूँगा, ये पक्का है। हुँ, बट उसके बारे में ये बोलना है कि भाई तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तूने मुझे डीएम पहले किया था। यू आर द वन हू डीएम मी कि भाई बनाते ना साथ में। पर वो तो कहते कि आप लोग जाते हो आप लोग के मेरे पास डीएम पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उसने पहले किया है, उसने भेजा है, उसने कोई एक मेरा वीडियो भेजा है जो वायरल है और उसने बोला कि ऐसे ही हम भी बनाते हैं। तो मैंने बोला अरे व्हाई नॉट, एनी टाइम। उसके बाद उसका कोई मैनेजर ने कुछ किया था, पूछा था कि सॉन्ग कर सकते हो, अमाल का है। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आई क्रिएटेड अ वीडियो, आई पोस्टेड। अभी डिलीवरेबल क्या होता है, रील पे डालो, स्टोरी पे डालो। जब स्टोरी पे डाला तो उसका उसका मैसेज वो आया वापस से डीएम, कह रहे थैंक यू ब्रदर फॉर मेकिंग द रील। मैंने देखा ही नहीं वो। उसके बाद उसने लंबा चौड़ा 1 साल 3 साल तक मैसेज किया है, 3 साल तक मैसेज किया, मैंने देखा ही नहीं है। नॉट बिकॉज मैं उसको अवॉइड कर रहा था, मैं डीएम जितना चेक नहीं करता हूँ। अब जब उसका स्टोरी मेंशन आया तो स्टोरी मेंशन चेक करता हूँ मैं। वो देखा तो मैं बोला अरे बाप रे इसने बहुत सारा मैसेज किया है, तो मैंने सिर्फ इतना बोला एनी टाइम भाई, बस दैट्स इट। कहाँ पे धंधा मांगा है मैंने? मैं धंधा मांगू तो मेरे डैड से मांगूंगा, उनसे क्यों मांगूंगा? ही इज बिगर देन हिम।
वो मेरे को ऑलरेडी बोल रहे थे कि म्यूजिक में चल आओ, आई मेक यू मीट संजय बंसाली, ही विल गिव यू वर्क। आई डिडंट वांटेड दैट लाइन। मुझे खुद का कुछ करना था, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना था। तो मेरे को अगर फेवर्स लेने थे तो मैं वहीं लेता। मैं क्यों अमाल मलिक से लूंगा और इस्माइल दरबार से नहीं लूंगा? दैट्स सो डम। आई डोंट अंडरस्टैंड, एक फेक नैरेटिव सेट भी क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि ही इज डूइंग इट बिकॉज मैंने उसकी वाइफ छीन लिया है, कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, इतना क्यों हो रहा है? मैंने उसके बारे में कुछ नहीं किया है, मैंने उसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया है बाहर, ना कहीं भी। सो वाई इज ही बिहाइंड मी? आई हैव नो आइडिया। एंड डब्बू अंकल, यू डोंट हैव टू से सॉरी, it is between me and him. I still love you, I still respect you, your family, but Amal, what he's done, I need to give it back because लोगों को लगता है हम stand नहीं लेते। So this is me standing up for myself, and आप don't worry, I will not go below the belt like him। मैं वो जो उसने allegations डाले वही क्लियर करूंगा। मेरे को बहुत जो भी चीजें पता है वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, don't worry। एंड व्हाट अबाउट द बसीर, द वे बसीर इज टेलिंग, अरे मेरे फ्रेंड को इसने ऐसा मैसेज किया था, फिर ये सॉरी वाला। क्यों बोला? हाँ, फिर सॉरी क्यों बोला? क्या रीजन था? या बड़ा दिखाने के लिए? नहीं, क्योंकि उसको पता है मुझे उसकी बात पता है, और मैंने नहीं बोली है, वो दबाने के लिए ये बात उसने बोला है। एंड पहली बात उसने ये भी बोला है कि वो थर्ड पार्टी ने उसको बताया था ये बात, और उसने डिस्कस किया था। वो थर्ड पार्टी ने उसके बारे में दूसरे शो पे बात भी किया है, उसके बारे में, बसीर के बारे में। और बसीर ने ये बोला कि उसने उसको मैसेज करके बोला कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और जब ब्लॉक कर दिया देन ही रियलाइज कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। अब झूठ बोल रहा है तो मेरे बारे में भी बोला है, और अगर सच भी है तो व्हेन डिड आई से आई वाज डेटिंग? आई वाज नेवर डेटिंग। वहां पे बात खत्म हो जाती है, मेरा टॉपिक ओवर हो जाता है। मैं वेंट आउट इसके लिए कर रहा था क्योंकि आई वाज ओनली अपसेट कि नगमा को बाहर सबको बताना पड़ेगा कि भाई ये फेक स्टोरी है, ये फेक स्टोरी है, और वो उसको कितना घूमना पड़ेगा ये चीज के लिए। हो रहा था यहाँ पे, ये हो रहा था एंड आई वाज वेरी अपसेट ऑन दैट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत घूमना पड़ेगा अब। तो मैं गया, मेरे को उसके बारे में बताना नहीं था, क्योंकि मैंने माइंड में सोचा कि अगर मेरी फैमिली सोच सकती है तो बसीर की फैमिली भी है, उसके फैंस भी है। एंड आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ, अवेज मत बोल, यू डोंट बी लाइक दैम, डोंट बी। मैंने बोला उसको, देख मेरे को तेरे बारे में बहुत कुछ पता है, मैं बोलूँ क्या? स्टार्टेड ऑफ विद दैट। और क्यों बोला तूने ये बात मेरे बारे में? तुझे पता भी है मैंने सबसे पहले सलमान सर के सामने बोला है कि हम उन ट्रायल पीरियड, नगमा ने खुद बोला है कि मैं ट्रायल पीरियड पे हूँ, मैं उसको देख रही हूँ ये कैसा होने वाला है। तो तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि डेटिंग कभी सीन था ही नहीं, तो ये तू क्या एलिगेशन डाल रहा है? जब ये चीटिंग वाला फेस तब आता है व्हेन आई एम डेटिंग, तो तू क्या बोल रहा है? तो इज लाइक, या ब्रो आई नो, आई शुडंट हैव सेड। और मैंने अगर उसकी बात की है तो मैंने घर की बात किया, मैंने बाहर की बात तो की नहीं है। तू घर की बात कर, बाहर की बात क्यों किया? बाहर की बात क्यों किया? इट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट कि आप बाहर की बात नहीं कर सकते, तूने क्यों किया? आई कुड हैव आल्सो सेड, मैंने नहीं बोला। तो ही गॉट गिल्टी, इज लाइक हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और बात होती है स्टैंड की, लोग बोलते हैं कि आपने स्टैंड कैसे नहीं लिया उस बात पर। अगर मैंने सॉरी बुलवा दिया, उससे बड़ा स्टैंड क्या है? तुमको लगता है बशीर किसी को सॉरी बोलेगा? पर उसके बाद भी वो स्टार्ट हो गए थे और फिर तुमको से। लगता है किसी को सॉरी बोलेगा वो? आज तक बोला है? किसी को बिकॉज नहीं ही बोला न्यूज है। कि आपके पास काफी कुछ है उसके बाद। एग्जैक्टली। तो वो बात अगर मैं बता दूं ऑन कैमरा तो सारे लोगों को पूरा असलियत पता चल जाएगी। और अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये किसी को पता ही नहीं है, Yeah. किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। बट आई एम स्टिल नॉट गोना से, बट पीआर टीम, बशीर की पीआर टीम, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इफ आई सी एनी नैरेटिव अगेंस्ट मी, मैं बोल दूंगा, क्योंकि एक बार माफ कर सकता हूँ, दूसरी बार नहीं। या अवेंस मैं आपसे जानना चाहूंगी, वी आर एक्साइटेड टू नो अबाउट योर वेडिंग बिकॉज आपने प्रपोज तो सभी के सामने किया है, और आपके डैड ने भी बोला कि नो घर पे गए थे रिश्ता लेने एंड ऑल। अब क्या सीन है व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड? वी लर्न कि दिसंबर में होने वाला, फिर शिफ्ट हुआ। करेक्ट। वो तो हमने ऐसे बात किया था कि लेट्स गेट मैरिड, बट उन्होंने बोला था दिसंबर के अराउंड करेंगे। तो मैंने बोला और वही टाइम पे शो आ गया, तो वी वर लाइक अरे अब क्या, तो चलो कोई नहीं, लेट्स डू द शो एंड देन विल सी। हमने फिर डेट्स सब ऑफ कर दिया। अब इतना मेंटल प्रेशर था, सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। हम जा रहे हैं थोड़ा ऐसा घूमने के लिए, हम जा रहे हैं असली बकलावा खाने, असली जगह पर। या और खार डांडा में नहीं खाने जा रहे हैं, तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, कैसे करना है, कब करना है। वहाँ पे पीसफुली टाइम स्पेंड करके सोचेंगे कब क्या करना है।
That's good. That's good. यस, तो So बहुत जल्दी न्यूज़ मिल जाएगी आपको। we are excited to showcase that real wedding. Yes. Avis, thank you so much Thank you and so all much. the Thank you so much. best Thank you. for your future projects also and all the best.